Hello friends, myself Dr. Praveen Kumar, MD Ayurved Medicine. Today I am going to discuss about osteoarthritis. आयुर्वेद में जिसको संधिगत वात बोलते हैं. Osteoarthritis is a chronic degeneration changes in the joints cartilage और soft tissue of the joints. जो कि डिजनरेशन जो होता है वो एज के साथ और समय के साथ बढ़ता जाता है. कॉमनली ये बीमारी जो होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ये ओल्ड एज में पाई जाने वाली बीमारी होती है और ये ज़्यादातर जो एज होती है इसके लिए वो 40, 50 और 60 ईयर ऑफ एज में ज़्यादातर पाई जाती है. इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो घुटना होता है, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं इस बीमारी में, जैसे घुटने का ग्रीस खत्म हो जाना या घुटने का जो जॉइंट्स होता है स्पेस को कम हो जाना या कार्टिलेज का घिस जाना आदि आदि नाम से इसको नॉर्मली जाना जाता है. इसमें बेसिकली होता है जो हमारा घुटना होता है, नॉर्मली हम इस डेमो से समझते हैं, ये मॉडल से. इसमें जो होता है ये घुटना का मॉडल है. इसमें ऊपर वाली जो हड्डी होती है ये फीमर होती है, नीचे वाली टीबिया होती है और बीच में दोनों हड्डियां जहाँ मिलती हैं उसमें उसको नी जॉइंट बोलते हैं. और इसमें जो बीच में जो गद्दीनुमा स्ट्रक्चर होता है ये होती है मेनिस्कस, ये कार्टिलेज होती है और हड्डी की कवरिंग होती है उस ऊपर भी और नीचे भी, उसको हाइलेन कार्टिलेज बोलते हैं. जब एज के साथ में या ओवर यूज जब ज़्यादा बढ़ जाता है इसका तो ये घिसना शुरू हो जाता है. ऐसे जब चलते हैं तो इसमें फिर कट कट की आवाज़ आना शुरू हो जाती है. इसका फ्लूइड है वो कम होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है और ये गैप जो होता है इसका वो घटते घटते एकदम से बिल्कुल मिनिमम रह जाता है. तब हम इस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस. इसकी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और लास्ट फोर्थ स्टेज, जिसको एडवांस स्टेज बोलते हैं. नॉर्मली ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, लेकिन हम आयुर्वेद से इसको इजीली हम इसको बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. अब हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स के बारे में. ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को जॉइंट में पेन होता है और वो पेन होता है वो एक्सरसाइज करने से, ज़्यादा देर काम करने से, सीढ़ी चढ़ने से वो पेन बढ़ जाता है. पेन के जहाँ पेन होता है उस जॉइंट से क्रिप्टेशंस यानी कि कट कट की आवाज़ आती है. पेन साइड पे अगर हम ऑयल का एप्लीकेशन करते हैं या फिर हम सिकाई करते हैं तो वो पेन कम हो जाता है. रेस्ट करने से पेन कम हो जाता है पेशेंट का. अदर सिम्टम्स में पेशेंट को क्रोनिक हिस्ट्री मिलती है इंडाइजेशन की, कॉन्स्टिपेशन की, एब्डोमिनल गैसियस डिस्टेंशन की. ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो आयुर्वेद में इसका बहुत ही ईजी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. नॉर्मली सबसे पहले इसमें हम पेशेंट को डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए उसको हम काउंसलिंग करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं. उसके बाद हम इसमें कुछ मेडिसिन होती हैं, आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, कार्टिलेज को रीजनरेट करने में हेल्प करती हैं और वहाँ के जो साइनोवियल फ्लूइड जो खत्म हो जाता है वहाँ पे वो साइनोवियल फ्लूइड की नॉर्मल फिर से अवेलेबिलिटी को क्रिएट करने में मदद करती हैं. और बहुत सारा इसमें हम पंचकर्म द्वारा भी हम इसमें बहुत सारा इसके डीजनरेशन को रोक के इसमें चेंजेस करते हैं, जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को बहुत सारा फायदा होता है. और इवन एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट को भी हम काफ़ी हद तक टाला जा सकता है आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा. थैंक यू.